हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ये हुडी बनाना बताऊंगी आपको। चलिए इसे बनाने स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बीच का पोर्शन पहले तैयार कर लेंगे। मैंने दोनों साइड केबल बनाई है इसमें डिज़ाइन, और बीच में मैंने इस तरह का डिज़ाइन बनाया है। तो ये मैंने टोटल 29 फंदों के बुना था। तो चलिए इसे मैं बना के दिखाती हूँ कैसे बनना है इसे। इस तरह से सबसे पहले एक फंदा बनाएंगे हम, और इसमें अपने क्रोशिया हुक को फंसा लेंगे इस तरह से, और इसमें हम चेन बुनेंगे। टोटल 28 चेन बुनेंगे हम पहले। देखिए 28 चेन मैंने बुन ली है। इसके बाद मैं 2 चेन और बुनूंगी, और इन दोनों चेन को छोड़ के जो 3rd नंबर की चेन है यानी कि 28 नंबर की चेन, उसमें मैं एक इस तरह से डबल क्रोशिया निकाल लूँगी। तो ये मेरे पास ये जो 2 एक्स्ट्रा चेन मैंने बुनी थी ये भी एक फंदा बन जाएगा। तो 28 + 1 मेरे पास 29 चेन के फंदे हो जाएंगे। हम यहाँ से हर एक चेन में मैं एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। 29 डबल क्रोशिया हो गया है मेरी 2 एक्स्ट्रा चेन को मिला के। इसके बाद 3 चेन लेके मैं इसे पलट लूँगी। ये 3 चेन हमारा पहला फंदा हो गया। तो अब हम सेकंड वाले फंदे को इस तरह से फ्रंट पोस्ट से उठा के बुनेंगे। केबल के डिज़ाइन के लिए हमें 4 फंदों को फ्रंट पोस्ट से उठा के बुनना होता है। तो इस तरह से मैं 2nd नंबर का फंदा फ्रंट पोस्ट से उठा के बुन रही हूँ। इसके बाद ये 3rd नंबर का फंदा भी हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट से उठा के बुन लेंगे, और अब ये 4th नंबर का फंदा भी हम फ्रंट पोस्ट से इस तरह से बुन लेंगे। तो ये देखिए ये जो 3 चेन थी एक्स्ट्रा वाली वो एक फंदा हो गया, और 4 फ्रंट पोस्ट के फंदे हो गए। इस तरह से ये मैंने बन लिए। इसी तरह से हमें दूसरे कॉर्नर पे बनाना होगा। ठीक है, 4 फ्रंट पोस्ट के फंदे और लास्ट में एक सिंपल डबल क्रोशिया, और ये जो बीच के 19 फंदे हैं इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ से 19 फंदों में डिज़ाइन बनाएंगे, और लास्ट के जो 5 फंदे बचेंगे तो यहाँ पे हम केबल के डिज़ाइन के लिए फ्रंट पोस्ट से बुनाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बीच में डिज़ाइन बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगली चेन में इस तरह से सिंपल एक डबल क्रोशिया निकाल लेनी है। उसके बाद अगले वाली चेन में से नहीं निकालना है हमें, अगले वाले फंदे को फ्रंट पोस्ट से उठा के बुनना है। उसके बाद फिर अगली चेन में सिंपल डबल क्रोशिया निकालनी है हमें एक। इसके बाद फिर अगले फंदे को फ्रंट पोस्ट से उठा के बुनेंगे। इसी तरह से एक डबल क्रोशिया निकालनी है हमें सिंपल, और एक फ्रंट पोस्ट से उठा के बुनते हुए यहाँ तक मैंने 19 फंदे बुन लिए हैं। ठीक है, तो ये मेरे टोटल 24 फंदे हो गए हैं। अब ये 5 फंदे मेरे पास बचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं 4 फंदे फ्रंट पोस्ट से इस तरह से उठा के बुन लूँगी। ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 फंदे मैंने फ्रंट पोस्ट से उठा के बुन लिए। और अब ये जो 2 एक्स्ट्रा चेन वाला फंदा था हमारा, इसके ऊपर भी मैं एक सिंपल डबल क्रोशिया निकाल लूँगी। जैसे स्टार्टिंग में हमने एक सिंपल डबल क्रोशिया निकाली थी, उसी तरह एंड में भी एक सिंपल डबल क्रोशिया। ठीक है, इसके बाद हम एक चेन लेके इसको इस तरह से पलट लेंगे। ये एक चेन हमारा पहला फंदा हो गया। तो पहली चेन को छोड़ के सेकंड वाली चेन से इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया की बुनाई कर लेंगे। हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया की बुनाई करेंगे हम इस तरह से, और इसी तरह से सिंगल क्रोशिया की बुनाई करते हुए लास्ट तक पहुंच जाएंगे। ये देखिए मैंने लास्ट तक पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। इसके बाद मैं 3 चेन लेके इसको वापस से पलट लूँगी, और अब हमें ट्रिपल क्रोशिया की बुनाई करनी होगी। ठीक है, ये जो फ्रंट पोस्ट की बुनाई की थी इस पे, ये देखिए ये मैंने इस तरह से क्रॉस में बनाना है। ये देखिए एक लाइन सीधी, फिर एक लाइन इस तरह से क्रॉस में बन रही है। इसी तरह से ये केबल आगे बढ़ती जाएगी। तो ये मैंने सीधी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाई थी, अब मुझे क्रॉस में बुनाई करनी है। तो क्रॉस में बुनाई करने के लिए हमें ट्रिपल क्रोशिया की बुनाई करनी होगी। तो इस तरह से 2 बार लपेटेंगे क्रोशिया पे, और जो 3रे नंबर की डबल क्रोशिया थी ना फ्रंट पोस्ट से जो बुनी थी, उसको उठा के इस तरह से हम बुन लेंगे। ठीक है, 3रे नंबर की को, ठीक है, आगे की 2 को छोड़ के 3रे नंबर के फंदे को, और उसके बाद ये जो 4थे नंबर का फंदा है इसको भी इस तरह से बुनेंगे। और 2-2 करके हमें इस तरह से फंदे निकालने होते हैं ट्रिपल क्रोशिया में। मैंने ट्रिपल क्रोशिया की बुनाई पहले भी सिखाई हुई है, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके बाद ये फर्स्ट वाले फंदे को
इस तरह से उठाएंगे और इसको भी पहले 2 फंदे, फिर 2 फंदे और फिर 2 फंदे इस तरह से निकाल देंगे। अब सबसे लास्ट में ये जो सेकंड नंबर का फंदा बीच में हमारा बचा है, इसको भी हम इस तरह से उठा के और इस तरह से 2-2 करके फंदे निकाल देंगे। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से आप करके देखेंगे इसको, तो ये इस तरह से क्रॉस में आपको दिखाई देगा। अब ये जो फंदे हमने बुने थे इसका हमें अपोजिट बुनना है। तो जो सिंगल डबल क्रोशे या सिंपल हमने डबल क्रोशे बनाई थी उसको हमें फ्रंट पोस्ट से उठा के बुनना है, और फ्रंट पोस्ट से हमें ऊपर वाली चेन में नहीं बुनना, ये जो नीचे का फंदा है यहाँ से उठाना है। ठीक है, इस तरह से। और जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है उसके ऊपर की चेन में हमें सिंपल एक डबल क्रोशिया निकाल लेनी है। ये देखिए इसके ऊपर मैं सिंपल इस तरह से एक डबल क्रोशिया निकाल लूँगी। ठीक है, अब इसके बाद मैं फिर से एक फ्रंट पोस्ट बुनूँगी इस तरह से, और उसके बाद एक सिंपल डबल क्रोशिया बुनूँगी। इसी तरह से ये बीच के जो 19 फंदे हैं इसको हम बुनते हुए चले जाएंगे, और जो लास्ट में हमने ये फ्रंट पोस्ट से उठा के बुनी है यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये 19 फंदे मैंने बीच में बुन लिए हैं पूरे। आपको हर बार फंदे गिनने ज़रूर है, गिनना फंदे बहुत ज़रूरी होता है क्रोशिया में। तो ये फ्रंट पोस्ट के थे, इस तरह से 2 बार लपेटेंगे क्रोशिया पे, और फिर से हम 3rd नंबर का फंदा पहले बनाएंगे, क्योंकि हमें क्रॉस में बुनाई करनी है। तो पहले 3rd नंबर का और फिर 4th नंबर का फंदा उठा के बुनेंगे इस तरह से। ट्रिपल क्रोशिया की बुनाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखें। और उसके बाद ये 1st नंबर की फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया जो बनाई थी उसको उठा के बुनेंगे हम, और इसके बाद ये जो 2nd नंबर के बीच में हमारी रहेगी इसको भी बुन लेंगे लास्ट में। ठीक है, तो पहले 3rd, फिर 4th, फिर 1st, फिर 2nd इस तरह से बुनेंगे। और ये जो सिंपल हम एक लास्ट में डबल क्रोशिया निकाल रहे थे इसके ऊपर भी हम इसी तरह से एक डबल क्रोशिया निकालते जाएंगे हर बार। ठीक है, तो ये देखिए मेरा इतना तैयार हो गया है ये डिज़ाइन। अब इसके बाद एक चेन लेके मैं पलट लूँगी। पीछे की साइड से हम हमेशा एक एक सिंगल क्रोशिया की बुनाई करते हुए दूसरे कॉर्नर तक पहुँचेंगे हर राउंड में। ठीक है, सिर्फ फ्रंट से ही हमें बुनाई करनी है ट्रिपल क्रोशिया और डबल क्रोशिया में, और पीछे से हमें सिर्फ सिंगल क्रोशिया में बुनाई करनी है। ठीक है, अब ये राउंड ख़त्म हो गया मेरा। 3 चेन लेके मैंने पलट लिया। अब देखिए ये मैंने क्रॉस में बुना था, अब मैं इन्हें सीधा सीधा उठा के फ्रंट पोस्ट से बुन लूँगी। इस तरह से मुझे इन्हें उठाना है। ये देखिए इस तरह से क्रोशिया को डाल के हम इनको उठाएंगे एक एक करके और इसे बुन लेंगे। ठीक है, ऊपर की चेन में नहीं बुनेंगे। ये देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाले को, और ये ध्यान रहे कि मैं ट्रिपल क्रोशिया की बुनाई कर रही हूँ ये केबल में। ठीक है, केबल का डिज़ाइन अब हमें ट्रिपल क्रोशिया से ही बनाना है हर राउंड में। ठीक है, तो पहला मैंने उठा लिया। अब ये देखिए 2nd वाला इस तरह से उठा लूँगी मैं इस तरह से। अब ये 3rd वाला उठाऊँगी मैं। ठीक है, और अब ये 4th वाला उठाऊँगी मैं, और इसे भी इस तरह से मैं ट्रिपल क्रोशिया में बुन लूँगी। तो ये चारों फंदे हमारे अब सीधे हो गए फिर से। ठीक है, जैसे फर्स्ट लाइन में थे हमारे सीधे, और ये जो बीच के फंदे हमारे 19 इनको भी हम बुन लेंगे। तो ये मेरी सबसे पहले फ्रंट पोस्ट है, तो इसके ऊपर मैं सिंपल डबल क्रोशिया बना लूँगी। हमें अपोजिट बनाना है। ठीक है, हर बारी। और ये डबल क्रोशिया है तो इसे मैं फ्रंट पोस्ट से उठा के बुन लूँगी इसके ऊपर। इसी तरह से बुनते हुए ये 19 फंदे भी मैं बुन लूँगी। हर बार आपको गिनते जाना है, ये बात मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ। ठीक है, इसके बाद ये लास्ट में इनको भी हमें सीधे इस तरह से उठा के बुन लेना है ट्रिपल क्रोशिया से। सबसे पहले पहला बुनेंगे हम। ठीक है, नंबर वाइज बुनना है हमें जब हम सीधे बुनते हैं तो, और जब क्रॉस में बुनते हैं तो 3rd, 4th और 1st और 2nd इस तरह से बुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा बुन रही हूँ, तो इसको नंबर वाइज बुन रही हूँ 1 2 3 4 करके, एक के बाद एक इस तरह से। ये मैंने चारों बुन लिए सीधे। अब इसके बाद ये लास्ट में जो एक सिंपल मैं डबल क्रोशिया बनाती हूँ, तो लास्ट वाले फंदे में मैं इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना दूँगी। ठीक है, ये देखिए मेरा इतना पैटर्न तैयार हो गया है। और पीछे से हमेशा एक चेन लेके हमें उल्टा करके इसे पहले वाली चेन को छोड़ के हमेशा 2nd वाली चेन से एक एक सिंगल क्रोशिया की बुनाई करते हुए राउंड को ख़त्म कर लेना है पीछे से। ठीक है, इस तरह से। ये देखिए मैंने पूरा राउंड ख़त्म कर लिया सिंगल क्रोशिया का पीछे से, इस तरह से दिखा है ये।
अब इसके बाद 3 चेन लेके मैं इसको फिर से पलट लूँगी और पलटने के बाद ये देखिए, ये जो हमने अभी सीधे सीधे बुने थे अब फिर से हम क्रॉस में बुनेंगे। तो 2 बार क्रोशिया पे लपेटा और ये 3rd नंबर के फंदे को उठा के इस तरह से मैंने बुन लिया। इसके बाद 4th नंबर के फंदे को उठा के मैं बुन लूँगी और इसके बाद अब मैं 1st नंबर के फंदे को इस तरह से आगे से उठा के बुन लूँगी। ओके, अब मैं 2nd वाले फंदे को इस तरह से उठा के ट्रिपल क्रोशिया से बुन लूँगी। ठीक है, इस तरह से ये देखिए अब फिर से ये मेरा क्रॉस में आ गया है। इस तरह से ये मेरा केबल का डिज़ाइन बनता हुआ चला जाएगा और इन फंदों को जो फ्रंट पोस्ट है उसको ऊपर सिंपल डबल क्रोशिया, जो डबल क्रोशिया उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाते हुए इन बीच के 19 फंदों को भी हम बुन लेंगे और इसी तरह से हम इसको आगे बुनते हुए चले जाएंगे। ठीक है, एक लाइन में हमें सीधे सीधे फ्रंट से उठा के बुनना है और एक लाइन में हमें क्रॉस में बुनना है। ठीक है, इसी तरह से जब हम 55 लाइन इसकी कंप्लीट कर लेंगे तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके दोनों साइड हम डिज़ाइन इसकी बुनाई करेंगे। ठीक है, 55 लाइन कंप्लीट होने के बाद ये ऊपर से हमें थोड़ा सा गले की गोलाई देने के लिए, क्योंकि गले की गोलाई इस तरह से आता है गला, तो थोड़ा सा कर्व देने के लिए हम सिंगल क्रोशिया से इधर इधर दोनों साइड बुन लेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा। तो कैसे बुनेंगे हम, देखिए एक चेन लेंगे हम, ये पहला फंदा हो गया, तो 2nd वाली चेन से हम सिंगल क्रोशिया निकालेंगे, फिर 3rd में, इसके बाद 4th नंबर की चेन में भी और इसके बाद 5th नंबर की चेन में और 6th नंबर की चेन में एक साथ इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया निकाल लेंगे। ठीक है, और इसको पलट लेंगे। ठीक है, पलटने के बाद पहले वाली चेन को छोड़ के 2nd वाली चेन से हम सिंगल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से 2 और ये 3 और ये 4 इस तरह से। देखिए हल्की सी मेरी गोलाई आ गई है। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी जब बुनेंगे तो दूसरी साइड भी इसको हम ऐसे ही बुन लेंगे। अब ये जो साइड से ये जो हमें स्पेस दिख रहा है ना, ये यहाँ से हमें इसमें फंदे बुनने होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक चेन लेंगे सबसे पहले इस तरह से, एक सिंगल क्रोशिया और बना लेंगे और अब हर चेन स्पेस की दूरी पे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। ठीक है, और अगर हमारा स्पेस ज़्यादा बड़ा हॉल है तो हम उसमें 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान से यहाँ बुनने होंगे, ना तो आप बहुत ज़्यादा फंदे बनाएं कि ये ढीला ढीला हो जाए, इसमें चुन्नटे पड़े, ना ही आप बहुत कम फंदे बनाएं कि ये टाइट हो जाए। तो ये देखिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक बुन लिए हैं सिंगल क्रोशिया की लाइन और ये मैंने टोटल 60 फंदे बुन लिए हैं। ठीक है, तो हमारे 55 राउंड बुने थे मैंने, जो डिज़ाइन बनाया था उसके बाद 60 फंदे मैंने बुन लिए हैं। आपके 1-2 फंदे फालतू ही बुनने चाहिए। ठीक है, 2 चेन लेके अब मैं इसे पलट लूँगी और अब मैं पहले वाली चेन को छोड़ के 2nd वाली चेन में, क्योंकि 2 चेन जो लिए वो मेरा पहला फंदा हो गया है, तो देखिए इस तरह से मैं बैक लूप को उठाऊँगी और इसमें इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया की मैं बुनाई कर लूँगी। ठीक है, अब हमें हाफ डबल क्रोशिया की बुनाई ही करनी होगी। ठीक है, तो एक बारी ध्यान से देखिए, ये जो चेन हमें दिख रही है, देखिए करीब से इस तरह से दोनों साइड के फंदे दिख रहे हैं, तो बैक वाले फंदे में उठाना है हमें इस तरह से। देखिए इस तरह से बैक वाले फंदे को हमें हर बारी उठा के और इसमें बुनाई करनी होगी। तो इस तरह से लपेटा और बैक लूप में इस तरह से डाल के निकाला और फिर तीनों को साथ में हमने निकाल दिया, तो ये हाफ डबल क्रोशिया की बुनाई होगी बैक लूप में। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया हाफ डबल क्रोशिया की बुनाई करते हुए बैक लूप में। अब इसके बाद मैं 2 चेन बुन लूँगी। ठीक है, ये मैं वापस से ऊपर आ गई हूँ और हर बारी हमें ऊपर की साइड एक फंदा इंक्रीज़ करना होगा, गले की साइड कंधे की साइड को जाते हुए हर बारी हमें एक फंदा इंक्रीज़ करना होगा, तो एक एक्स्ट्रा चेन बुनेंगे और उसमें हम हाफ डबल क्रोशिया निकालते जाएंगे इस तरह से। अब हर चेन में इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बुनते हुए ये देखिए इस तरह से
मैं इस राउंड को ख़त्म कर लूँगी यहाँ से लेके यहाँ तक। और नीचे की साइड हमें कोई भी फंदा इंक्रीज़ नहीं करना, सिर्फ ऊपर की साइड ही हमें फंदा इंक्रीज़ करना है, क्योंकि गले की गोलाई के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई फंदा इंक्रीज़ नहीं करना है। ठीक है, आप फंदों को काउंट ज़रूर करें हर बारी। ठीक है, हर बारी फंदों को काउंट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता रहेगा आपके फंदे घट या बढ़ तो नहीं रहे हैं। इसी तरह से हम इसे आगे तक बुन लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक बुन लिए हैं, 12 लाइन मैंने उतारी है इसकी, और प्लस एक सिंगल क्रोशिया की लाइन जो मैंने स्टार्टिंग में बुनी थी वो बुनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखिए मैंने 5 लाइन तक इसमें फंदे बढ़ाए थे ऊपर गले की साइड, उसके बाद मैंने 5 फंदे बढ़ाने के बाद मैंने आगे बढ़ाना बंद कर दिया। और यहाँ पे ये मैंने आर्म होल के लिए फंदे बुन लिए हैं। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे 60 फंदे थे। ठीक है, यहाँ तक मैंने 45 फंदे बुन लिए और ऊपर की 20 चेन छोड़ दी। उसके बाद मैं नीचे गई और फिर ऊपर आई, फिर एक चेन छोड़ दी, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई, फिर एक चेन छोड़ दी। इस तरह से मैंने 6 लाइन और बुन ली। ठीक है, ऊपर की साइड एक एक फंदा छोड़ते हुए। अब देखिए यहाँ पे भी मैंने 12 राउंड और कंप्लीट कर लिया। मैं यहाँ पे आपको आर्म होल बना के बताऊँगी। ये ऊपर की 20 चेन छोड़ के यहाँ पे आप पिन लगा लें, या तो फिर आप चाहें तो वैसे ही गिन के बना सकते हैं। तो इस तरह से 2 चेन लेके बैक लूप में हाफ डबल क्रोशिया की बुनाई करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए मैंने 45 फंदे बुन लिए हैं, ऊपर के 20 चेन रह गई है मेरी। इसके बाद इस तरह से मैं 2 चेन लेके यहीं से पलट लूँगी और इस तरह से अगली चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया की बुनाई करते हुए पहले नीचे जाऊंगी और फिर ऊपर आऊंगी बुनते हुए हाफ डबल क्रोशिया को। ये देखिए मैं नीचे गई और फिर ऊपर पहुंच गई हूँ बुनते हुए। यहाँ पे हम एक फंदा डिक्रीज़ करेंगे, तो सबसे पहले 2 चेन लेके पलट लेंगे और ये देखिए सेकंड वाली चेन को इस तरह से लेंगे और फिर थर्ड वाली चेन को ले लेंगे और फिर इनको साथ में इस तरह से निकाल देंगे। तो ये मेरा एक फंदा यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम 2 बारी और फंदे डिक्रीज़ करेंगे तो हमारे आर्म होल के लिए इस तरह से गोलाई बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से 6 राउंड तक हम इसी तरह से बुनते हुए ऊपर की साइड आके फंदे डिक्रीज़ करते हुए बुन लेंगे। तो जैसे इस तरह से मेरी आर्म होल की गोलाई बन जाएगी। अब हमें पीछे का पोर्शन बनाना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 19 फंदे 19 लाइन बनी और ये दूसरी साइड भी मेरी 19 लाइन होगी और ये जो बीच का पोर्शन है मेरा ये भी लगभग इतना ही बड़ा हो गया। अब हम पीछे का पोर्शन यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऊपर इस तरह से बढ़ाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो पीछे का पोर्शन बनाते हैं हम पहले आर्म होल की साइड से। तो इस तरह से बीच का पोर्शन भी हमारा दोनों साइड के बराबर है, तो हम 19 फंदे का ही इसे काउंट करेंगे। तो ये देखिए जितने हमारे आर्म होल की साइड में स्टार्टिंग में फंदे हैं उतने हम काउंट कर लेंगे और उतनी ही बड़ी एक पट्टी बना लेंगे बिल्कुल इसी साइज की। कॉर्नर से इसको हम नाप के देखेंगे और इसमें हाफ डबल क्रोशिया की एक बुनाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको इस तरह से यहाँ से नाप के देखेंगे, इसके बराबर बनाएंगे हम। हाफ डबल क्रोशिया की ही बुनाई करनी है हमें इस बैक लूप में और इसको इस तरह से हमें फंदे ऊपर बढ़ाने हैं। ठीक है, आर्म होल की गोलाई देने के लिए। तो पहले हम 2 चेन बनाएंगे। ये मैं नीचे की साइड हूँ तो 2 चेन बनाया, ये मेरा पहला फंदा हो गया। तो पहले लूप को छोड़ के सेकंड वाले लूप में इस तरह से बैक लूप में मैं हाफ डबल क्रोशिया की बुनाई करूँगी। ठीक है, इस तरह से हर चेन में मैं एक एक हाफ डबल क्रोशिया की बुनाई कर लूँगी बैक लूप में और ऊपर तक पहुँच जाऊँगी। देखिए यहाँ तक मैं ऊपर तक पहुँच गई हूँ। यहाँ से मेरे 2 चेन रह गई हैं, इसमें भी मैं इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया की बुनाई कर लूँगी। जो टर्निंग चेन होती है उसमें भी हमें हर बारी ज़रूर एक फंदा लेना होता है, नहीं तो हमारा एक फंदा डिक्रीज़ हो जाएगा अगर हम उसमें नहीं लेंगे तो। देखिए इस तरह से मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हमें क्या करना है, ऊपर की साइड हमें फंदे बढ़ाने हैं। ठीक है, गोलाई देने के लिए आर्म होल पे। ये देखिए इस तरह से रखेंगे तो ऊपर की साइड बढ़ाने हैं, हमें तिरछे लेके जाने हैं। तो हम 3 चेन बनाएंगे। वैसे हम 2 चेन बनाते हैं पलटने के लिए, लेकिन हम 3 चेन बनाएंगे, एक एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे। तो इस तरह से थर्ड नंबर की 2 चेन को छोड़ के थर्ड नंबर की चेन में हम एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसके बाद हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह से हम बुनाई कर लेंगे। सॉरी, डबल क्रोशिया नहीं,
हाफ डबल क्रोशिया बनानी है हमें। इस तरह से बैक पोस्ट में ये देखिए थोड़ा सा इस तरह से बनने लगा है। मैं नीचे गई और वापस से मैं ऊपर आ गई हूँ बुन के, और यहाँ से वापस से मैं 3 चेन ले लूँगी और 2 चेन को छोड़ के जो 3rd नंबर की चेन है इसमें फिर से मैं एक हाफ डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से। इसके बाद हर चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लूँगी मैं, और वापस से नीचे की साइड जाऊँगी, और फिर से जब मैं ऊपर आऊँगी तो फिर से मैं एक बारी और इसमें फंदे इंक्रीज़ कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से गोलाई इसकी आती जा रही है आर्म होल की साइड। देखिए मैं नीचे गई वापस बुनते हुए और फिर ऊपर आ गई हूँ, और ये देखिए यहाँ से मेरा 3 लाइन कंप्लीट की मैंने। इंक्रीज़ करने के लिए मैंने 3 फंदे बढ़ा लिए। टोटल 6 लाइन में मेरे 3 फंदे बढ़ गए हैं। 6 लाइन मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद मैं ऊपर की 20 चेन बनाऊंगी इस तरह से कंधे तक जाने के लिए, और 2 एक्स्ट्रा चेन बना लूँगी। 2 एक्स्ट्रा चेन को छोड़ के ये जो 20 नंबर की चेन है यानी कि ऊपर से 3rd नंबर की चेन में हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया की बुनाई करते हुए पूरी लाइन को बुन लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर पूरी नीचे तक बुन लेंगे इसको। ये देखिए मैं यहाँ तक आ गई हूँ। यहाँ से भी हम सीधे सीधे बुनते हुए चले जाएंगे बैक लूप में। इस तरह से बैक लूप में बुनाई करने से जो फ्रंट लूप है वो उभरा हुआ आता है, तो बुनाई अलग डिफरेंट लगती है, तो इसलिए ये डिज़ाइन अच्छा लगता है, इसलिए मैं बैक लूप में बुनाई कर रही हूँ। अगर आपको दिक्कत हो तो आप सिंपल चेन में भी इसकी बुनाई कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये बुनते हुए मैं आगे तक जाऊंगी। हर लाइन के ऊपर अब मैं डबल क्रोशे बनाते हुए यहाँ पे लाने के बाद मैं फंदे डिक्रीज़ करूँगी। तो देखिए मैंने पीछे का पोर्शन पूरा तैयार कर लिया है। इस तरह से यहाँ से मैंने फंदे बढ़ाए थे और दूसरी साइड से मैंने फंदे घटाए थे, जैसे हमने फ्रंट वाले पार्ट में किया था सेम उसी तरह से मैंने फंदे घटाए थे। अब इन दोनों को इस तरह से मिला के रखेंगे, और आप चाहें तो क्रोशिया से इसे सिल लें, और अगर आपको क्रोशिया से दिक्कत है तो आप इसको सुई से भी सिल सकते हैं। इस तरह से दोनों पार्ट्स की एक एक चेन लेंगे हम, और इस तरह से स्लिप स्टिच लगाते हुए इसको सिल लेंगे। देखिए एक चेन आगे के पार्ट की और एक चेन पीछे के पार्ट की उठा के देखिए इस तरह से, और इस तरह से खींच के लाएंगे उनको और निकाल देंगे। इस तरह से आप इसको पूरा सिल लेंगे, इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी, और ऊपर से इसके कंधे सिल देंगे थोड़े थोड़े, और ये इस तरह से भी आप पहन सकते हैं। इतना बनाने के बाद ये इतना तैयार हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसमें बहुत कम सिलाई की है कंधों में, ताकि गला छोटा ना हो जाए इसका। अब इसकी आर्म होल पे हम फंदे उठाएंगे। ये एक बाजू मैंने तैयार कर ली है इसकी 52 राउंड की। इसी तरह से मैं दूसरी बाजू में भी आपको फंदे उठा के बताती हूँ कैसे करते हैं। जहाँ से हम सिलाई करते हैं वहाँ से हमें क्रोशिया को फंसाना है। ये देखिए ये जो मैंने यहाँ पे गोलाई दिख रही है, मैंने फंदे घटाए थे। उसके बाद जब मेरे 50 फंदे बचे तो मैं नीचे तक बुनी, और उसके बाद 6 राउंड में फिर फंदे घटाए और बॉर्डर बना लिया। इस तरह से जहाँ से हम सिलाई करते हैं बिल्कुल नीचे से आर्म होल पे हम उठा लेंगे, और ये जो 20 चेन है इनमें 20 फंदे, और ये जो थोड़ा थोड़ा गोलाई वाला हिस्सा है हमारा, इसमें हम 14 फंदे दोनों साइड उठा लेंगे। तो टोटल हमारे एक साइड में हमारे पास 21 चेन में 21 फंदे होंगे, और ये जो गोलाई वाला हिस्सा है 14 फंदे हम इसमें उठा लेंगे। तो एक साइड में हमारे पास 35 फंदे हो जाएंगे। तो दोनों साइड में टोटल मिलके हमारे पास 70 फंदे हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरे आर्म होल में हमारे पास 70 फंदे होने चाहिए। आप अपने आर्म होल के हिसाब से फंदे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फंदे बहुत ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, वरना बाजू में चुन्नटे पड़ेंगी और उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। और फंदे बहुत कम भी नहीं होने चाहिए, वरना बाजू में खिंचाव आएगा अंडर आर्म्स में। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे जहाँ पे कम स्पेस है वहाँ पे एक चेन बना रही हूँ मैं, एक सिंगल क्रोशिया की, और जहाँ पे ज़्यादा स्पेस है, बड़ा होल है, तो वहाँ पे मैं 2 सिंगल क्रोशिया ले रही हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने 14 चेन यहाँ पे उठाई गोलाई तक, और इसके बाद ये जो ऊपर 21 चेन है मेरी, इसमें मैं सिंपल हर चेन में एक एक बुनाई कर लूँगी सिंगल क्रोशिया की। और इस तरह से दूसरे साइड भी फिर से मैंने 21 चेन में सिंगल क्रोशिया और बाकी गोलाई में 14 सिंगल क्रोशिया निकाल के ये राउंड पूरा कर लिया है। अब इस तरह से स्लिप स्टिच लगा के मैं इस राउंड को ख़त्म करूँगी। इसके बाद एक चेन लेके इसे पलट लूँगी,
अब देखिए, इसको हमें हमेशा डबल क्रोशिया की बुनाई में बनाना होगा, ठीक है। पर डबल क्रोशिया की बुनाई हम नीचे की साइड नहीं करेंगे अंडर आर्म्स में, क्योंकि उसमें गोलाई देनी होती है हमें। तो इस तरह से हम पहले सिंगल क्रोशिया निकालेंगे, ठीक है। जो एक चेन लेते हैं वो एक फंदा हो जाता है, तो हमें 7 सिंगल क्रोशिया निकालनी थी, तो एक फंदा वो हो गया। अब हम 6 सिंगल क्रोशिया निकाल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम 7 हाफ डबल क्रोशिया निकालेंगे, ठीक है। 7 सिंगल क्रोशिया, 7 हाफ डबल क्रोशिया, और उसके बाद हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। और ये बात का ध्यान रखें आप कि ये पूरी बुनाई में बैक लूप में ही कर रही हो, ठीक है। तो आप भी बैक लूप में ही ये पूरी बुनाई करें। इस तरह से मैंने 7 हाफ डबल क्रोशिया भी बना लिया। अब इसके बाद मैं बाकी सब में एक एक डबल क्रोशिया बना लूँगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसके बाद ये जो गोलाई वाला हिस्सा है यहाँ पे 7 हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, और फिर लास्ट में 7 सिंगल क्रोशिया, जैसे मैंने दूसरी साइड बनाया है। तो देखिए, इस तरह से मेरी गोलाई आने लगेगी नीचे की साइड बाजू में, ठीक है। तो मैं पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है मैंने, देखिए। अब यहाँ से मैं इसमें स्लिप स्टिच लगाऊंगी। देखिए, स्लिप स्टिच से ही मैं इसमें दूसरा कलर अटैच कर लूँगी, क्योंकि पिंक कलर से मैंने 2 राउंड कर लिए हैं, एक सिंगल क्रोशिया का और फिर एक डबल क्रोशिया का। तो यहाँ पे अब मैं दूसरा कलर अटैच कर रही हूँ। हर कलर से 2-2 लाइन बनाऊँगी मैं, दोनों कलर से। तो इस तरह से ये कलर मैंने अटैच किया। अब हमें पलटना नहीं है, ये थर्ड राउंड में हमें सीधे बनाते हुए चले जाना है आगे की साइड। और ये याद रखें कि ये हमने सीधी तरफ से लिया है, ठीक है। इसे उल्टा नहीं लिया है, हमने स्वेटर को सीधा लिया है, ठीक है। तो इसे आगे बुनते हुए जाना है बिना पलटे हुए थर्ड वाली लाइन को। तो इस तरह से मैं सिंगल क्रोशिया निकाल लूँगी, 7 सिंगल क्रोशिया, 7 हाफ डबल क्रोशिया निकाल के बाकी सारी डबल क्रोशिया निकालेंगे, और फिर लास्ट में फिर से 7 हाफ डबल क्रोशिया और 7 सिंगल क्रोशिया निकाल के ये राउंड भी मैंने ख़त्म कर लिया है। और यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच लगा दी है। एक लाइन और बनाऊँगी मैं इसी कलर से, देखिए इस तरह से। अब हमें क्या करना है, एक चेन लेके इसको पलट लेना है। अब हमें सारे राउंड पलट पलट के ही बनाने हैं, ठीक है। आगे की साइड नहीं जाना है हमें। इस तरह से मैंने इसे पलट लिया। अब देखिए, मैं यहाँ से फिर से 7 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर 7 हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, और बाकी सारी डबल क्रोशिया बना लूँगी। और फिर लास्ट में 7 हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, और फिर 7 सिंगल क्रोशिया बना के ये राउंड को ख़त्म कर लूँगी। और ये राउंड ख़त्म होने के बाद अब मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा रही हूँ। स्लिप स्टिच में अब पिंक कलर से लगाऊंगी, क्योंकि अब मुझे पिंक की लाइन बनानी है। एक चेन लेके इसे पलट लूँगी। अब हम फंदे डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे 4 राउंड हो गए हैं, तो अब हम फंदे डिक्रीज़ करेंगे। तो ये देखिए, 7 सिंगल क्रोशिया और 7 हाफ डबल क्रोशिया यहाँ तक हम बना लेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद हम एक फंदा डिक्रीज़ करेंगे और एक फंदा इस साइड डिक्रीज़ करेंगे। ये देखिए, जैसे यहाँ पे हमने डिक्रीज़ किया है ना 14 फंदों के बाद, सेम ऐसे ही यहाँ पे हम फंदा डिक्रीज़ करेंगे हाफ डबल क्रोशिया के जस्ट बाद वाला। तो ये हाफ डबल क्रोशिया तक मैंने बुनाई कर ली, 7 सिंगल क्रोशिया, 7 हाफ डबल क्रोशिया। इसके बाद जो डबल क्रोशिया है उसको इस तरह से लेंगे और पूरा ख़त्म नहीं करेंगे, और फिर दूसरी चेन में डाल लेंगे और यहाँ भी पूरा ख़त्म नहीं करेंगे, और अब तीनों को साथ में निकाल देंगे। तो ये 2 फंदों की एक चेन बन गई हमारे ऊपर, ठीक है। यानी कि एक फंदा हमारा यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया। अब बाकी सारी डबल क्रोशिया निकालते हुए हम दूसरी साइड पहुँच जाएंगे, जहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया स्टार्ट करते हैं उससे जस्ट 2 फंदे पहले हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया से पहले वाली 2 डबल क्रोशिया को इस तरह से लेंगे। एक ली हमने, उसे पूरा ख़त्म नहीं करा, और फिर दूसरी चेन में डाल के फिर से इसे ले लिया, और अब तीनों को साथ में निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे भी एक फंदा मेरा डिक्रीज़ हो गया। अब बाकी सारे 7 हाफ डबल क्रोशिया और 7 सिंगल क्रोशिया बना के ये राउंड ख़त्म कर लेंगे। ये देखिए, मैंने पूरा राउंड ख़त्म कर लिया। अब इसके बाद स्लिप स्टिच लगा के मैं इस राउंड को ख़त्म कर दूंगी इस तरह से, और एक चेन बनाऊंगी और फिर से पलट के इसी तरह से मैं जब यहाँ पे आऊँगी हाफ डबल क्रोशिया के बाद, तो इसी तरह से फिर से एक एक फंदा दोनों साइड आगे और पीछे डिक्रीज़ करते हुए जाएंगे हम 10 राउंड तक, यहाँ तक। इसके 10 राउंड के बाद हमारे पास 70 फंदे थे, तो 10 राउंड में 20 फंदे हमारे कम हो जाएंगे, एक एक आगे एक एक पीछे। उसके बाद
बाकी के राउंड में मैं नहीं घटाऊंगी और लास्ट में 6 राउंड में मैं फिर से फंदे घटाऊंगी। ठीक है, एक एक फंदा हर राउंड में घटाऊंगी तो 6 फंदे मेरे और कम हो जाएंगे। इस तरह से मैं पूरे 52 राउंड पूरे कर लूँगी। नीचे की साइड फंदे घटाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कलाई से थोड़े से टाइट करना होता है हमें इसे। तो इस तरह से हम इसको बुन लेंगे नीचे तक। नीचे की साइड 6 लाइन में फिर से हम फंदे घटाएंगे, एक एक फंदा हर लाइन में घटाएंगे और इसे नीचे तक बुन लेंगे। ठीक है, पहले ऊपर से हमें 10 लाइन में यहाँ तक मैंने फंदे घटा लिए हैं। देखिए 10 लाइन में मैंने फंदे डिक्रीज़ कर लिए हैं। अब इसके बाद मैं 39 लाइन मुझे बनानी है, जिसमें से लास्ट की 6 लाइन में मैं फंदे घटाऊंगी। ठीक है, तो इसी तरह से ये देखिए यहाँ से मैं अपना वाइट कलर लूँगी, इस तरह से स्लिप स्टिच लगाऊंगी। और अब हमें ये जो हम 7 सिंगल क्रोशिया और 7 डबल क्रोशिया बना रहे थे, इसे भी नहीं बनाना। तो 2 चेन लेके ये जो हमारे पास 50 फंदे बचे हैं, अब पहले हमने 70 फंदे उठाए थे आर्म होल में, लेकिन 10 लाइन में घटते घटते वो हमारे पास 50 फंदे बचे हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं डबल क्रोशिया की बुनाई करती चली जाऊँगी। अब मुझे सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया नहीं बनानी अंडर आर्म्स की साइड। अब मुझे सारी डबल क्रोशिया की बुनाई करनी है। और ये देखिए आगे वाली चेन में हमें हर बारी बुनाई नहीं करनी, क्योंकि ये जो 3 चेन हम बनाते हैं स्लिप स्टिच के बाद, ये पहला फंदा हो जाता है। तो आप हर लाइन में फंदे काउंट करते हुए बनाएं, इससे आपके फंदे ना डिक्रीज़ होंगे ना इंक्रीज़ होंगे। और अगर आपके फंदे डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ तक पूरा बुन लिया इसे, और लास्ट में 6 लाइन में मैं एक एक फंदा और घटाऊंगी और उसके बाद ये बॉर्डर बना लूँगी। यहाँ मैंने पिंक कलर से बॉर्डर बना लिया था, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं वाइट कलर से बॉर्डर बना ली हूँ दूसरी बाजू में। तो मैं पहले वाली बाजू का भी ऑफ कोर्स बॉर्डर चेंज कर दूँगी। तो यहाँ मैं वाइट कलर से आपको बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से मैं 20 चेन बनाऊँगी। 20 चेन बनाने के बाद ऊपर की 2 चेन को छोड़ के 3rd नंबर की चेन में हम एक डबल क्रोशिया निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया निकालते हुए हम नीचे तक आ जाएंगे। टोटल 19 डबल क्रोशिया होंगी हमारे पास। यहाँ तक हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए मैंने नीचे तक एक एक डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसके बाद ये देखिए 2 चेन के बाद ये देखिए इसकी चौड़ाई इतनी है, तो एक चेन के बाद हम लगा देंगे तो वो फिट नहीं आएगा। तो हम 2 चेन के बाद इस तरह से स्लिप स्टिच लगाएंगे, इस तरह से 2 चेन काउंट करके। ठीक है, उसके बाद हम एक स्लिप स्टिच और लगाएंगे, एक स्लिप स्टिच और लगाएंगे और फिर उसके बाद एक और लगाएंगे। टोटल 3 स्लिप स्टिच लगा के हम आगे पहुंच जाएंगे 3 चेन तक। ठीक है, 3 चेन आगे जाने के बाद हम इसमें फिर से ये जो हमने 19 डबल क्रोशिया बनाई है, इन सब के ऊपर वापस से बैक लूप में 19 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से, और ऊपर तक पहुंच जाएंगे बुनते हुए। आपको हर बारी काउंट ज़रूर करना है ताकि आपको ये घटने या बढ़ने का इसका पता चलता रहे। देखिए मैं ऊपर तक पहुंच गई इस तरह से। और ये जो टर्निंग चेन है इसमें भी हमें ज़रूर से एक फंदा निकालना होता है। इसके बाद फिर से 3 चेन लेके मैं पलट लूँगी। पहले वाले फंदे को छोड़ के हमेशा सेकंड वाले फंदे में बुनाई करें, क्योंकि ये जो 3 चेन हम लेते हैं ये 3 हमारी टर्निंग चेन एक फंदा बन जाता है। अब यहाँ से मैं इसे नीचे तक बुन लूँगी। ये देखिए मैंने पूरा बुन लिया। अब यहाँ से मैं 1 2 चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच लगा दूँगी, 2 चेन गिन के इस तरह से। ठीक है, 2 चेन के स्पेस में। इसके बाद मैं 3 स्लिप स्टिच और लगाऊंगी, यानी कि 3 चेन तक मैं और आगे बढ़ जाऊंगी स्लिप स्टिच लगाते हुए। ठीक है, जैसे हम 3 टर्निंग चेन लेते हैं ना, सेम उसी तरह से यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच लगा के आगे बढ़ना है और फिर ऊपर तक बुनूंगी। इसी तरह से बार बार नीचे ला के इसे जॉइन करती रहूँगी 2 चेन के स्पेस पे, और इस तरह से मेरा बॉर्डर पूरा तैयार हो जाएगा। सेम इसी तरह से मैं नीचे की साइड भी बॉर्डर बना लूँगी। तो ये देखिए मैंने दूसरी बाजू का बॉर्डर भी चेंज कर लिया है। देखिए दोनों साइड का बॉर्डर मैंने इस तरह से वाइट कलर से बना लिया है। सेम इसी तरह से मैं नीचे भी बॉर्डर बनाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले हम नीचे से फंदे उठाएंगे। ये देखिए ये जो लाइन है ना, एक ऊपर को चेन उभरी हुई है और एक अंदर की साइड को। इस तरह से ये जो बीच बीच में चेन है ना, इनके बीच बीच में एक एक हमें सिंगल क्रोशिया निकालनी है इस तरह से।
वाइट कलर से, आप चाहें तो आप पिंक से भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे वाइट से पसंद है तो मैं वाइट से बना रही हूँ। तो इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया निकालेंगे, एक चेन बनाएंगे सबसे पहले, और अब हम एक एक सिंगल क्रोशिया निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से ये जो ऊपर चेन उभरी हुई है इसमें एक सिंगल क्रोशिया निकालेंगे, और एक ये जो अंदर की साइड उभरी हुई है इसमें निकालेंगे। इसी तरह से निकालते हुए इसको थोड़ा सा हमें टाइट ही रखना है, ठीक है, ताकि ये फिट बैठे बिल्कुल कमर पे, इस तरह से। तो आप ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा फंदे नहीं उठाने हैं हमें, थोड़ा सा ये टाइट ही रहेगा। ओके, इस तरह से एक एक चेन, एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ये पूरा राउंड ख़त्म कर लेंगे, और बिल्कुल बाजू की तरह ही यहाँ पे भी इसका बॉर्डर बना लेंगे। तो इसको मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से मैं बॉर्डर बनाऊंगी और दो दो चेन के बाद उसे नीचे लाके जॉइन करती रहूँगी, और उसके बाद 3 स्लिप स्टिच लेके इसे बनाती जाऊँगी। ये देखिए मैंने पूरा बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है इस तरह से, बिल्कुल बाजू की तरह। अब हम इसका ऊपर का हुड बनाएंगे। आप चाहें तो इस तरह भी स्वेटर को पहन सकते हैं गले पे बॉर्डर बना के। तो मैं ये हुडी बना रही हूँ, तो इसके ऊपर का हुड बनाएंगे हम। यहाँ से हम बिल्कुल सेंटर से, गले के बिल्कुल सेंटर से ये जो चेन है हमारी, इनमें एक एक बुनेंगे। और ये देखिए जैसे हमने यहाँ नीचे एक एक चेन के स्पेस पे ये फंदे उठाए थे सिंगल क्रोशिया के, सेम ऐसे इस तरफ उठा लेंगे, और यहाँ पे पीछे की साइड भी हम इसी तरह से फंदे उठा लेंगे। ये देखिए यहाँ से हम हर चेन में वाइट कलर से हमें हुड बनाना है इसका, तो वाइट कलर में यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। इस तरह से 2 चेन बनाऊंगी मैं इस तरह से, और डबल क्रोशिया से मुझे ये हुड बनाना है। और हर बुनाई को हम बैक लूप में ही कर रहे हैं स्वेटर में, इस बात को ध्यान रखें। तो हुड की बुनाई भी मैं बैक लूप में ही करूँगी। तो हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करके वापस यहाँ तक आ जाऊँगी। ये देखिए मैं पूरा राउंड कंप्लीट करके वापस यहाँ तक आ गई हूँ। इसको राउंड को बनाने के बाद आप एक बार इसे गले में डाल के ज़रूर देख लें कि ये टाइट तो नहीं हुआ है, ये थोड़ा ढीला ही रहना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ से हमें स्लिप स्टिच लगा के इसे जॉइन नहीं करना है, हमें 3 चेन लेके इसे पलट के वापस से बैक लूप में डबल क्रोशिया निकालते हुए दूसरी साइड जाना है। इसी तरह से हम इसे बार बार पलट कर बुनते रहेंगे और स्लिप स्टिच नहीं लगाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ आने के बाद वापस पलट लेंगे और इसको ऊपर तक इसी तरह से बुनते जाएंगे। ये देखिए मैंने इसको ऊपर तक इस तरह से बुन लिया है। ये मैंने टोटल 28 राउंड इसके बनाए थे। इसके बाद हमें इसे ऊपर से जॉइन करना होगा, तो हम आधे आधे फंदे दोनों साइड रख के, और बीच में मैंने 20 फंदे गिन लिए हैं और दोनों साइड पिन लगा लिया। तो मेरे टोटल 84 फंदे थे, ठीक है। उसमें से मैंने बीच में 20 फंदे गिने, तो दोनों साइड 32 फंदे मेरे बच गए। देखिए इस तरह से मैंने सेफ्टी पिन लगा ली है। यहाँ से मुझे बुनाई करनी है, जहाँ से पहली सेफ्टी पिन है उससे 2 चेन पहले वाली में, ठीक है। पहली सेफ्टी पिन जो हमने लगाई है उससे 2 चेन पहले वाली में, क्योंकि ये हमें इस तरह से जॉइन करना होगा 2-2 चेन के स्पेस में, जैसे हमने बाजू का बॉर्डर जॉइन किया था। तो 2 चेन से हम इस तरह से अपना वाइट धागा अटैच करेंगे यहाँ पे। इसके बाद इस तरह से एक चेन लगा के इसको यहाँ पे टाइट कर लेंगे, ताकि ये धागा अच्छे से इसमें अटैच हो जाए। और जिसमें सेफ्टी पिन लगी हुई है उसमें हम एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे इस तरह से, और फिर इस सेफ्टी पिन को हम यहाँ से निकाल देंगे। और फिर हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए ये देखिए मैं आगे तक बढ़ जाऊँगी और दूसरी सेफ्टी पिन तक पहुँच जाऊँगी यहाँ तक, और फिर ये इसे इस तरह से मैं जोड़ूंगी। ये देखिए मैं दूसरी सेफ्टी पिन तक मैंने बुनाई कर ली है। ये देखिए इधर से कॉर्नर सा उठ गया है दूसरी साइड को जोड़ने की वजह से। अब देखिए यहाँ से भी मैं 2 चेन के बाद इसे यहाँ पे 1-2 चेन के बाद इसे इस तरह से जॉइन कर दूंगी स्लिप स्टिच से, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से ये दोनों साइड आने लगेगा जब हम इसे दोनों साइड जॉइन करेंगे। जब इधर की साइड आऊँगी तो इधर जॉइन करूँगी, इधर की साइड इधर, इस तरह से जैसे हमने बाजू पे बनाया था। और जॉइन करने के बाद 3 स्लिप स्टिच लगा के मैं इसे आगे बुनूंगी। तो ये मैंने जॉइन कर लिया है। अब इसके बाद मैं आगे की 3 चेन में स्लिप स्टिच लगाऊंगी इस तरह से।
आगे पहुंच जाऊंगी स्लिप स्टिच लगा के। अब इसके बाद मैं इसमें वापस से एक एक डबल क्रोशिया बना लूँगी जो 20 फंदे थे हमारे, उन 20 फंदों के ऊपर इस तरह से, और दूसरी साइड पहुंच जाऊंगी यहाँ पे, और यहाँ पे फिर मैं 2 चेन के बाद इसे जॉइन कर दूँगी। ये देखिए किस तरह से ये इस तरह से उठने लगा है। अब यहाँ पे दूसरी साइड में पहुँच गई हूँ, तो यहाँ पे भी ये चेन में हमने बुनाई शुरू की थी उसके आगे की 2 चेन में इस तरह से मैं स्लिप स्टिच लगा दूँगी इसमें। इसके बाद 3 स्लिप स्टिच और लगाएंगे हम आगे की साइड, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल जैसे हम बाजू के बॉर्डर को बनाया था हमने, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी हमें 3-3 स्लिप स्टिच के बाद बुनाई स्टार्ट करनी है और 2 स्लिप स्टिच के बाद उसे जॉइन कर देना है। इस तरह से फिर इसे पलट लेंगे स्लिप स्टिच के बाद, और फिर से 20 फंदों के ऊपर डबल क्रोशिया बना के दूसरी साइड जाएंगे और 2 चेन के बाद जॉइन कर देंगे। इसी तरह से इसे ऊपर तक हम पूरा जॉइन कर लेंगे। ये देखिए मैंने पूरा इसे ऊपर तक जॉइन कर लिया है। 16 राउंड में ये मेरा पूरा जॉइन हो गया है यहाँ पे। इसके बाद मैंने ये पिंक कलर से इसका बॉर्डर बना लिया था हाफ डबल क्रोशिया से। अगर आप चाहें तो ये बॉर्डर बनाएं, अगर आप ना चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी हुडी पूरी तैयार हो गई है पूरी तरह से। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबको हैप्पी न्यू ईयर, बाय।